समुद्र की नीली लहरों के नीचे रहस्यमय क्षेत्र में एक किंवदंती सामने आती है, आश्चर्य और जादू की एक कहानी जिसने सदियों से नाविकों और कहानीकारों के दिलों को मोहित कर लिया है। हमारे साथ यात्रा करें क्योंकि हम दिव्य सेराफिश, एक जादुई मछली जो कल्पना की सीमाओं को पार करती है, की असाधारण गाथा का अनावरण करने के लिए समुद्री टेपेस्ट्री में गहराई से गोता लगाते हैं। अध्याय 1, फुसफुसाती लहरें। हमारी कहानी चांदनी रात के शांत एकांत में शुरू होती है, जहां समुद्र उन लोगों को रहस्य बताता है जो सुनने की हिम्मत रखते हैं। नाविक शांत स्वर में एक मछली की तरह बात कर रहे थे जो अलौकिक रंगों से चमक रही थी। उसके तराजू एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह चांदनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। किंवदंतियों ने भविष्यवाणी की थी कि दिव्य सेराफिश का सामना करना सौभाग्य लेकर आया, जिससे उन भाग्यशाली लोगों के लिए भाग्य बदल गया जो इसकी दिव्य कृपा देख सके। अध्याय 2, एक नाविक का सपना। मैरिस हेवन के विचित्र तटीय गांव में कैप्टन एलियास नाम के एक बूढ़े नाविक ने सेलेस्टियल सेराफिश के साथ अपनी मुठभेड़ की कहानियां सुनाई। उसके अनुभवी चेहरे और बुद्धिमान आंखों में एक ऐसे व्यक्ति की चमक थी जिसने असंभव को देखा था। जैसे ही उसने अपनी कहानी सुनाई, गांव वाले इकट्ठा हो गए, हर शब्द पर ध्यान दे रहे थे, मानो सेराफिश का जादू हवा में तैर रहा हो। अध्याय 3, खोज शुरू होती है। दिव्य सेराफिश की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने साहसी लोगों, विद्वानों और सपने देखने वालों की कल्पना को समान रूप से पकड़ लिया। निडर खोजकर्ता लेडी इसाबेला स्टॉर्मराइडर के नेतृत्व में निडर आत्माओं का एक समूह मायावी मछली को खोजने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साहसी खोज पर निकल पड़ा। अध्याय 4, बायोल्यूमिनेसेंट घूंघट के नीचे। प्राचीन मानचित्रों और रहस्यमय पहेलियों से प्रेरित होकर लेडी इसाबेला का दल समुद्र के बीचों बीच उतर गया, जहां बायोल्यूमिनेसेंट प्राणियों ने गहराई को एक अलौकिक चमक से रंग दिया। जैसे जैसे वे गहराई में यात्रा करते गए, समुद्र अलग होता गया, जिससे मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता का एक पानी के नीचे का क्षेत्र प्रकट हुआ, एक दिव्य साम्राज्य जहां सेराफिश ने सर्वोच्च शासन किया। अध्याय 5, सेराफिश का गीत। किंवदंती थी कि दिव्य सेराफिश के पास एक गाना इतना सुंदर था कि यह घावों को ठीक कर सकता था और परेशान आत्माओं को शांत कर सकता था। दिव्य धुन से मंत्रमुग्ध लेडी इसाबेला और उनके दल ने खुद को दीप्तिमान मछली के करीब खींचा हुआ पाया। सेराफिश ने रंगों के नृत्य में घूमते हुए एक ऐसा जादू बुना जो सांसारिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर गया। अध्याय 6, परिवर्तन का उपहार। जैसे ही खोजकर्ताओं ने दिव्य सेराफिश के साथ संपर्क किया, एक गहरा परिवर्तन हुआ। लेडी इसाबेला के दल के प्रत्येक सदस्य ने नई क्षमताओं की खोज की, मानो मंत्रमुग्ध मछली के जादू से प्रभावित हो। सेराफिश ने अपनी अनंत बुद्धिमत्ता से उन्हें सहानुभूति का उपहार और प्राकृतिक दुनिया से गहरा संबंध प्रदान किया। निष्कर्ष। और इस प्रकार दिव्य सेराफिश की कहानी अपने पीछे आश्चर्य और जादू की विरासत छोड़ते हुए समाप्त होती है। मैरिस हेवन के एक समय संशय में रहने वाले ग्रामीणों के मन में अब समुद्र के प्रति नई श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। वे समझ रहे हैं कि समुद्र की गहराई के रहस्य कल्पना से भी परे हैं। जहां तक लेडी इसाबेला और उसके दल की बात है, वे चमकते दिलों के साथ सतह पर लौट आए। उस दिव्य मछली के जादू ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने उनके जीवन को सुशोभित किया था। समुद्री लोक कथाओं के इतिहास में सेलेस्टियल सेराफिश असाधारणता का प्रतीक है, असीमित जादू का एक प्रमाण है जो उन लोगों का इंतजार करता है जो सतह के नीचे मौजूद चमत्कारों पर विश्वास करने का साहस करते हैं।